नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज दिन भर न्यूज 18 राजस्थान के साथ आपने नारी शक्ति को सलाम किया। इस वक्त ये खास शो उन महिलाओं के नाम जिन्होंने अपने अपने दायरे में संघर्ष किया, एक मंजिल हासिल की, जिनकी सफलता अगर कीर्तिमान नहीं है तो भी एक सोपान तो है ही, जिनके व्यक्तित्व और अस्तित्व का नारी के संघर्ष और उसके इतिहास में उल्लेख तो होगा ही। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने ये हक हासिल किया खुद संघर्ष कर। मिलेंगे ऐसी ही 4 महिलाओं से और जानेंगे उनके मेयर बनने की कहानी। और बातचीत शुरू करने से पहले एक संदेश राज्यपाल कलराज मिश्र का न्यूज 18 राजस्थान के जरिए महिला दिवस पर न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि सभी के लिए एक संदेश देखिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विश्व भर की महिलाओं को मेरी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं। महिलाओं को अबला कहकर कमजोर बताना उस वास्तविकता से मुंह फेरना है जिसमें बगैर उसके समाज, परिवार और जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। महिला सशक्तिकरण को मैं नारा नहीं, महिलाओं के अस्तित्व को स्वीकार करने के सामाजिक भाव रूप में ही हमेशा व्याख्यायित करता रहा हूं। महिलाएं संवेदनशीलता से निर्णय लेने में ही नहीं, सामूहिक हित की सोच से काम करने में भी पुरुषों से कहीं बेहतर है। महात्मा गांधी ने इसीलिए कहा था कि किसी परिवार में अगर एक महिला शिक्षित हो जाती है तो 2 परिवार उससे लाभान्वित होते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे आंदोलनों की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि बेटियां पढ़ लेती हैं तो भारत फिर से महाशक्ति बनने की राह पर चल सकता है। मैं ये भी मानता हूं कि महिला शक्ति पूरे विश्व के भले को ध्यान में रखकर काम करती है। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा की असली सूत्रधार वे ही है। पुराणों और शास्त्रों में है कि यह धरती नारी शक्ति से ही चल रही है। सरस्वती रूप में सृजन, लक्ष्मी रूप में पालन और महाकाली रूप में आसुरी शक्तियों का नाश करती है। भारतीय परंपरा में कन्या पूजन है। नवरात्र के 9 दिन मां के 9 रूपों की आराधना और उपासना होती है। इन 9 रूपों से ही यह संसार चलायमान है। मैं यह मानता हूं कि नारी समानता को नहीं बल्कि उसकी हर क्षेत्र की योग्यता को स्वीकारते हुए उसे अधिकाधिक अवसर देने की जरूरत है। पुरुष तभी सफल है जब उसके साथ नारी है। वह तमाम सफलताएं इसीलिए प्राप्त कर पाता है कि परिवार संभालते हुए नारी अप्रत्यक्ष रूप से उसकी सारी सफलताओं का कारण बनती है। मनुस्मृति में यत्र नारस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैस्तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रिया की बात इसलिए स्वयं सिद्ध है कि जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता वास करते हैं। जहां उसका सम्मान नहीं होता वहां समस्त कार्य निष्फल हो जाते हैं। देवता का वास होने का यह अर्थ है कि सारी सिद्धियां और सफलताएं नारी में ही समाहित हैं। पुनः बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। चलिए, मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मुनेश गुर्जर जी मेयर हैं जयपुर हेरिटेज निगम की, मेरे साथ जुड़ रही हैं। मुनेश जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। मुनेश जी, कैसा रहा आपका सफर मेयर बनने तक का? मेरा सफ़र बहुत ही अच्छा था। मुझे अच्छा लगा जब मैं पिछली बार पार्षद थी, तब मैं लोगों से जुड़ी, महिलाओं की बहुत मदद की मैंने कोरोना काल में भी, और मुझे अच्छा लगता है। मैं हमेशा से चाहती हूँ अगर आप कुछ करने की काबिलियत आपको भगवान ने दी है तो आपको आगे बढ़कर ये मदद करनी चाहिए और समाज इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। तो मैंने सबसे पहले तो
निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा की। फिर मुझे जब मौका मिला मैं पार्षद बनी पिछली बार, इस बार मुझे और मौका मिला कि मैं मेयर बनी। तो संघर्ष तो था ही था, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिल में बहुत अच्छा लगा कि मैं समाज के लिए, महिलाओं के लिए आई, काम किया मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक महिला होने के नाते आगे बढ़ना आम पुरुषों से मुश्किल रहा? पुरुषों से आगे बढ़ना महिला के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि महिला के घर की जिम्मेदारी भी होती है महिला पे, और बाहर भी, और कहीं उसके दिल में इच्छाएं होती है कुछ कर गुजरने के लिए, तो उसको ये संघर्ष करना पड़ता है हर महिलाओं को। तो ऐसा तो नहीं कह सकती कि संघर्ष नहीं रहा, संघर्ष था बहुत, लेकिन मेरे हस्बैंड का, मेरे परिवार का फुल सपोर्ट रहा मेरे साथ, मेरे बच्चों का भी, कि जब मैं घर जाती हूँ तो वो भी मेरे साथ साथ संघर्ष करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट सिस्टम के कारण मुझे आसानी हुई यहाँ तक आने में। मेरे साथ मंजू मेहरा जी भी जुड़ रही हैं, मेयर हैं कोटा उत्तर निगम की। मंजू जी, स्वागत करता हूं मैं आपका। मैं आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल और मुनेश जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, हम उस देश में हैं, हम उस प्रदेश में हैं जहां पर अगर कोई प्रधान जीतती है तो चर्चाओं में प्रधान पति होता है, और दूसरा ये भी है कि अगर महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया तो महिलाएं वहां पर आसानी से आगे बढ़ रही हैं। उसके अलावा राजनीति में पुरुषों का ये स्वीकार कर पाना कि महिला उस जगह तक बढ़ सकती है बहुत टेढ़ी खीर हो जाता है। ऐसे में आप मेयर तक पहुंची, क्या इस तरह की चीजें रही, आपने महसूस की? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, और कहीं ना कहीं ये सच भी है। मैंने देखा है पंचायतों में जो सरपंच रही हैं, प्रधान रही हैं, उनके हस्बैंड्स ये काम किया करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इसमें बदलाव आ सकता है। अगर हम मैं उन महिलाओं को ये मैसेज देना चाहूँगी, आप पढ़ी लिखी हैं, आप आगे आइए, अपना काम खुद करिए। समाज में जब हमें आरक्षित किया गया है, आरक्षित होने से बहुत आसान हुआ है महिलाओं का राजनीति में आना, अदरवाइज तो आपने सही कहा कि महिलाओं को पुरुषों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है ये पचा पाना कि एक महिला आगे बढ़ रही है। तो उनके बिहेवियर में, उनके एटीट्यूड में इस तरह की चीजें दिखती हैं। बिल्कुल। जैसे अधिकारी हैं नगर निगम के, उनको एक बार की हो सकता है कि अब ये हमें बताएंगी, तो वो उस तरह से एटीट्यूड देते हैं। या साथ के जो पॉलिटिशियंस, एक महिला आगे बढ़ रही, भाई इस जगह तो मैं हो सकता था। बिल्कुल, आपकी सही बात है। बिल्कुल, आपकी बिल्कुल बात सही है कि कहीं ना कहीं पुरुषों का ये पचा पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जब आरक्षित हो गया है और हम महिलाएं आ रही हैं तो ये पचाना पड़ेगा। और महिला को आरक्षित करने का सरकार का ये बहुत ही अहम मुद्दा था कि महिलाएं क्या होती है कि हर चीज को बैलेंस करके चलती है, धरातल पे चलती है। जो डिसीजन महिला ले सकती है वो कभी भी पुरुष नहीं ले सकता, क्योंकि पुरुष नाप तोल के कुछ नहीं कर सकते, उनमें तो आगे बढ़ने की होड़ रहती है। महिला क्या है, आगे पीछे देख के बैलेंस करके डिसीजन लेती है, तो ये पचाना ही पड़ेगा। हाँ, आरक्षण से बहुत ही मदद मिली है महिलाओं को आगे आने की, लेकिन जब हमें मौका मिला है तो हमें अपनी प्रतिभा दिखानी चाहिए, हमें हमारे काम खुद करने चाहिए। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस महिलाओं को मैं कहूंगी कि ये मौका बार बार नहीं मिलता। आरक्षित निगम की जरूरत ना हो, महिलाएं ऐसे भी इंडिपेंडेंटली, भले ही कोई भी राजनीतिक दल है उन पर उतना ही भरोसा जता पाए कि अगर पुरुष जीत सकता है तो वही समीकरण महिला के साथ भी सधते हैं और महिला भी जीत सकती है। लगभग आधी की संख्या में महिला प्रत्याशी भी हर तरह के चुनाव में उतरे। मैं आपके पास आगे आऊंगा मुनेश जी। मंजू जी, आपके पास आ रहा हूं। कैसा रहा ये सफर मेयर बनने का? किस तरह की चुनौतियां रही, किस तरह का अपोजिशन रहा, या फिर सब कुछ स्मूथ रहा? बहुत ही अच्छा रहा। मुझे परिवार से भी पूरा सपोर्ट मिला, और मुझे जहाँ मैं रहती हूँ मेरे क्षेत्रवासियों से भी पूरा सपोर्ट मिला, और मैं अपना काम खुद करती हूँ, और जनता भी मुझे बहुत, मतलब मेरे से उम्मीद है, महिलाओं को भी उम्मीद है। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैं यही चाहूँगी कि महिलाएं आगे बढ़ें और आगे आएं, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, राजनीति का हो, कोई सा भी क्षेत्र हो। आज महिलाएं हर विभाग में हैं, हर पद पे हैं, तो मैं यही चाहूँगी कि महिला
जो आरक्षण, आप आरक्षण की बात करते हैं, उसमें भी महिलाएं आगे हैं और उनको आगे बढ़ाने का जिम्मा, सही कह रहे हो, आपके परिवार में भी ये समस्या आती हैं, लेकिन कहीं कहीं ये समस्या आती है और कहीं नहीं आती हैं, तो उनको पूरा सपोर्ट मिलता है और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। नहीं तो आपने एक महिला होने के नाते, मैं ये खुले दिल से कह सकता हूं कि एक महिला होने के नाते आपको ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। कई तरह की चीजें होती, किस तरह की चुनौतियां रही? क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया कि यहां पर मेरा हक था और मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से मुझे आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन कुछ समीकरणों की वजह से कोई और आगे बढ़ा? नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, कभी नहीं लगा मुझे। और कभी मुझे किसी ने ऐसी कोई चुनौती नहीं दी कि मैं आगे नहीं बढ़ूं। सभी ने यही कहा कि आगे बढ़ो। सिर्फ मैं आगे देखकर अपना काम करती रही। मुझे ये नहीं था कि मैं किस क्षेत्र में, मतलब इस क्षेत्र में आगे इतनी बढ़ पाऊंगी। सिर्फ मैं अपना काम देखती रही, लोगों की सेवा करती रही और समाज से जुड़ी रही। ठीक है। मुनेश जी, सवाल थोड़ा सा तीखा है, लेकिन विश्वास मानिए मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांग लेता हूं इस सवाल के लिए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये हकीकत है जो मेरा सवाल है। देखिए, एक पुरुष आगे बढ़ता है ना, तो उसके बारे में बहुत हद ये बात बनती है कि वो किसी का चमचा है। लेकिन जब एक महिला आगे बढ़ती है ना, 50 तरह की बातें बना दी जाती हैं सिर्फ उसका हौसला तोड़ने के लिए। ये इससे लड़ पाना, इस पर रिएक्ट ना करना और अपना आगे बढ़ते रहना कितनी बड़ी एक चुनौती होती है। मुनेश जी, मंजू जी, यही मैं आपसे भी पूछूंगा, लेकिन पहले मुनेश जी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें किसी के जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। हम हमारी काबिलियत के बेस पे आगे आए हैं, हमारे काम करने, समाज के जुड़ाव से, जिस समाज ने, जिस जनता ने हमें चुना है, उनके वोट से हम आगे आए हैं और हम हमारे काम के प्रति, हमारे समाज की सेवा के प्रति आगे आए हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसी कुछ आपको तोड़ने के लिए ऐसी धारणाएं दी जाती है, ऐसी बातें की जाती हैं, तो इन ऐसे क्वेश्चंस पे डिस्कशन ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं महिला को बाधित करते हैं आगे जाने के लिए। आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए, मेरा मकसद सिर्फ इतना है, जनता का ध्यान रखिए। जो भी बच्चियां या युवतियां अगर देख रही होंगी और वो राजनीति में आना चाहती है या किसी भी क्षेत्र में जाना चाहती है, वो इस चीज के लिए तैयार रहे और आप लोगों को देखकर वो ये सीख सकती है, आप लोगों की बातों से वो ये चीज सीख सकती है कि एक ये अलग तरह का मोर्चा खुला रहता है महिलाओं के खिलाफ। मंजू जी, आप कुछ जोड़ना चाहें तो? जी, मैं सभी इसका जवाब देना चाहूंगी। ऐसा नहीं है, महिलाओं को जो भी करना है, हाँ सही, हाँ बोले मंजू जी। महिलाओं को जो भी करना है वो बहुत सोच समझकर करती हैं। हाँ, महिलाओं को जो भी करना है सोच समझकर करती हैं। जब महिला ने ठान लिया कि मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो बस उसे बढ़ना है, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कितनी भी समस्या आए, उनसे उस महिला को नहीं घबराना चाहिए। सिर्फ अपने क्षेत्र में उसमें आगे बढ़ना चाहिए, जो भी काम उसे करना है वो करते रहना चाहिए, तभी महिलाएं आगे बढ़ेंगी और उनको किसी की भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो मंजू जी, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है सपोर्ट फैमिली का? एक तो वो फैमिली जिसके आप बेटी हैं, दूसरी वो फैमिली जिसकी आप बेटी भी हैं और बहू भी हैं, तो एक सपोर्ट का मार्जिन बड़ा रहता है। ज़्यादा लोग सपोर्ट करने वाले हो सकते हैं, लेकिन क्या दोनों ही धड़े उतना ही सपोर्ट करते हैं, ये एक बात है? या फिर बचपन में एक अलग दिन देखे और शादी के बाद एक अलग दिन देखे? जिस महिला को ससुराल में भी पूरा सपोर्ट हो, पियर का भी पूरा सपोर्ट हो, वो महिला आगे बढ़ सकती है। और रही बात महिला की, तो महिला अपने परिवार को भी संभालती है, बाहर का भी देखती है और सब कुछ संभालने के बाद वो आगे बढ़ती है। ऐसी बात नहीं है कि वो अपने परिवार में कमी रखती है,
परिवार की भी कमी को पूरी करती है और अपने क्षेत्र की भी कमी को पूरा करती है और आगे बढ़ती है। मुनेश जी, आपसे भी पूछना चाहता हूँ, मतलब बचपन किस तरह का रहा? कई मैंने देखा है कि कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये कहते ज़रूर है कि हमने अपने बेटी को बेटे की तरह रखा, लेकिन संस्कार सिखाना एक अलग चीज़ है और कुछ लिमिटेशंस बांध देना एक अलग चीज़ है। तो किस तरह का बचपन रहा? कोई ऐसी घटना जिसमें आपने देखी हो, आपके साथ नहीं तो आपके किसी दोस्त के साथ या आपकी पहचान वाले के साथ, जिसमें आपको ये एहसास हुआ कि नहीं, सोसाइटी थोड़ा डिफरेंशिएट तो करती है? आवाज नहीं आ रही आपकी, सॉरी। मुनेश जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सुन पा रही हो। जी मुनेश जी, मैंने कहा कि जैसे होता है, हम फैमिली में है, फैमिली ये कहती है कि हमने बेटी को बेटे की तरह पाला, और फिर संस्कार सिखाना एक अलग चीज़ है, लेकिन किसी तरह के लिमिटेशंस बांध देना एक डिफरेंट चीज़ होती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बचपन से लेके अब तक, या फिर आपके साथ नहीं तो आपके किसी पहचानने वाले के साथ, आपने ऐसा कुछ देखा हो जो ये बताता हो कि हाँ, सोसाइटी में डिफरेंशिएशन तो होता है लेकिन मुझे इसे बदलना है, वो पल जब आपने ठाना कि मैं इस सोच को बदल दूंगी? बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे संस्कार तो सिखाए कि ना, आपका डिसीजन एकदम सही होना चाहिए, आपको जहाँ भी जाना है, आपकी जिस फील्ड में जाना है आप जाइए, उसके लिए मेहनत कीजिए, लेकिन आपके डिसीजन बिल्कुल बोल्ड होने चाहिए कि हमें ये करना है तो करना है, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। ये धारणा मुझे शुरू से ही मिली है और सेम हियर मेरे ससुराल में भी यही सिचुएशन आई कि जो भी मुझे करना है मेरा डिसीजन एकदम करेक्ट होना चाहिए। फिर उसके अलावा अदरवाइज सोसाइटी में बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। सोसाइटी हमेशा आपने जैसा कहा कि पुरुष और औरत का भेदभाव चला आता है, तो सोसाइटी को मैं हमेशा यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी धारणाएं को बदलें, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें, क्योंकि अब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सरकार और समाज एक साथ मिलकर काम करें ताकि ये समाज में सुधार आए, जिससे समाज और देश की प्रगति हो। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है सुधार की समाज में, कि ये धारणा बदले कि महिलाओं को आगे बढ़ते हुए आप कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट कर दिए जाते हैं कई बार किसी महिला को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी महिलाएं हैं, क्योंकि एज ए महिला हूँ, मैंने बहुत सारी महिलाओं की समस्याएं सुनी है, उनको किस तरीके से चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए मैं खुद तो हमेशा महिलाओं को एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अगर सही कर रही हैं तो आपका डिसीजन बिल्कुल करेक्ट है, तो आप उसके प्रति बोल्ड रहिए, आप करिए, हिम्मत करिए। उतार चढ़ाव जिंदगी में सबके आते हैं, लेकिन कामयाब वही होता है जो उससे संघर्ष करता है। बिल्कुल। मंजू जी, आपसे भी पूछना चाहता हूं, ऐसा कोई इंसिडेंस जो आपके सामने हुआ हो, जो आपने देखा और तब आपने ये महसूस किया कि नहीं, समाज ऐसा सोचता है तो सोचते रहे, मैं इस सोच को बदल दूंगी? है तो सोचता रहे, मैं इस समाज को बदल दूंगी। और जहाँ भी कोई ऐसी परेशानी आती है या जिस परिवार में इस तरह की बात उठती है, तो मैं तो यही चाहूँगी, उस परिवार को भी समझाना चाहूँगी कि वहाँ की बेटी और वहाँ की बहू जो भी आगे बढ़ना चाहे तो उसे आगे बढ़ाइए। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि बेटियाँ, बहुएं, जो भी हैं महिलाएं, उन सबको आगे बढ़ने दिया जाए। वो अगर चाहती हैं कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है तो उसको जाने दिया जाए, उसको रोके नहीं। क्योंकि आपने सही कहा कि जब वो एक ठान लेती है वो, तो उसको पूरा करके रहती हैं। तो हमें सहयोग करना चाहिए, परिवार को भी सहयोग करना चाहिए, समाज को भी उसमें सहयोग करना चाहिए। ठीक है। और तभी महिलाएं आगे बढ़ेंगी और आगे बढ़ रही हैं। बने रहे मेरे साथ बीकानेर निगम की मेयर सुशील कंवर राज पुरोहित जी भी जुड़ रही है। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सुशील जी, आपसे जानना चाहता हूं, किस तरह का रास्ता रहा लाइफ में, फर्स्ट हाफ में, फिर पॉलिटिक्स में एंट्री के बाद मेयर तक पहुंचने का?
देखिए, सबसे पहले तो मेरी पूरी मातृशक्ति को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और आशा करती हूँ कि उनकी मुस्कान हमेशा उनके चेहरे पे बनी रहे। देखिए, मैं एक फर्स्ट टाइम मेरा पॉलिटिकल है करियर, तो उसमें फर्स्ट टाइम हमें जब शुरुआत करते हैं हम कोई भी घर के, तो हमारे घर परिवार की जिम्मेदारी के साथ हमें वो जिम्मेदारी निभानी होती है। तो इसमें मेरा पूरा सपोर्ट मेरे परिवार का रहता है, और साथ ही साथ मुझे मेरे पापा जी से गाइडेंस भी मिलती है, क्योंकि वो खुद पॉलिटिक्स से हैं। तो बहुत ही मेरे लिए ज्यादा इजी तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, उतना मुश्किल नहीं था जितना सोचा था मैंने। और साथ ही बीकानेर की जनता का साथ, निगम परिवार का साथ हमेशा रहा है। तो अभी जब मेरे को 1 साल से ज्यादा हो गया है, तो काफी चीजें समझ भी चुकी हूँ, और मेरा हमेशा निगम की ओर से यही फोकस रहता है कि मेरी मातृशक्ति के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। मैं आपको बताऊं, हमारे निगम से हमने पिंक ऑटो लॉन्च किया है बीकानेर में। उससे मेरे बीकानेर की मातृशक्ति इतनी मजबूत हुई है, इतनी आत्मनिर्भर हुई है कि जहां भी उसकी बात होती है वो हमेशा यही कहती है कि आप भी आगे आए, क्योंकि फर्स्ट स्टेप उठाना मुश्किल होता है, उसके बाद साथ देने वाले बहुत खड़े हो जाते हैं। मैंने अपनी लाइफ में कई ऐसे पुरुषों को देखा है सुशीला कंवर जी, जिसमें मैंने ये देखा कि वो पुरुष ना, अगर किसी कद्दावर लेडी के सामने खड़ा हो तब तो वो बहुत तमीज से रहता है। जैसे मान लीजिए सोनिया गांधी या फिर वसुंधरा राजे, उनके सामने वो बहुत दबा दबा सा रहेगा, लेकिन उससे इतर वो महिला पर हावी होना चाहता है। वो उसका एटीट्यूड बदल जाता है किसी आम महिला के सामने। बिल्कुल। तो क्या इस तरह का बिहेव हो सकता है वो कोई अधिकारी हो नगर निगम का, या हो सकता है राजनीति में ही दूसरे बड़े चेहरे जिन्हें ये डर हो कि ये आगे बढ़ी तो मेरा करियर खत्म, तो वो रोकने की कोशिश करते हैं, वो डिफरेंशिएशन की कोशिश करते हैं। क्या आपने इन चीजों का सामना किया है? बिल्कुल। देखिए, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि अगर आप किसी पद पे या ओहदे पे होते हो तब आपका सम्मान होता है, और वहीं दूसरी तरफ जब हम जाए तो नॉर्मल लेडीज जो होती है उनके साथ उतनी रेस्पेक्टफुली बात नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी पुरुष वर्ग से कि हम है तो आप है, और आप हमें सम्मान, हमारे हर एक नारी शक्ति का सम्मान कीजिए, क्योंकि उसमें शक्ति है एक पुरुष पैदा करने की। तो आप उसकी क्षमता को कम ना समझे, और सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, प्यार और सम्मान चाहिए, बाकी नारी खुद अपने आप संभाल लेती है। महिला खुद इतनी जिम्मेदार होती है कि अगर आपको उसको छोटी सी जिम्मेदारी दोगे तो वो अपने पूरे काम के शेड्यूल के साथ उस जिम्मेदारी को भी निभाएगी और बखूबी निभाएगी, ये मैं मानती हूँ। और साथ ही मैं सभी मेरे पुरुष वर्ग भाइयों से कहना चाहूंगी कि जहां नारी का सम्मान होगा वहीं बरकत होगी। तो आप अब उस छोटी सोच को पीछे छोड़ दिए कि नहीं, नारी पुरुष के बाद है, हम इक्वल हैं, हम सब इंसान हैं, और इंसानियत के नाते एक दूसरे के साथ रहे, समानता के साथ रहे, यही मैं कहना चाहूंगी सभी पुरुष वर्ग से। लेकिन अभी हम कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे, मैंने मुनेश जी से भी ये सवाल पूछा, राजनीतिक दल भी आप देखिए अभी भी वो स्थिति नहीं है कि 200 विधानसभा सीटें हैं तो तमाम राजनीतिक दल 100 पुरुष प्रत्याशी और 100 महिला प्रत्याशी उतार दें। नहीं, कुछ रिजर्व सीटें हैं, वहां से मजबूरी है, और उसके अलावा अगर कहीं किसी अलग तरह का समीकरण बैठ रहा हो तो वो महिला कैंडिडेट को बढ़ाएंगे, नहीं तो ज्यादा भरोसा पुरुषों पे ही दिखाएंगे। आपको लगता है आने वाले समय में ये जंग कितनी चलेगी जब बराबर का हक बराबर मिल जाए? देखिए, मैं यही कहूंगी कि महिलाओं को कमजोर नहीं समझे, बराबर का हक मिलना चाहिए, और मेरा मानना है बहुत जल्द मिलेगा। क्योंकि पहले ये डिफरेंस इसलिए होता था कि महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी। आज आप देखेंगे हर क्षेत्र में महिलाएं हैं। आप किसी भी चीज को देख लीजिए, उसमें महिलाएं लीड करती हैं, महिलाएं उसको ऑपरेट करती है, सब कुछ करती है। तो मेरा मानना यही है, आने वाले दिनों में ये समानता जरूर आएगी देश में, और ऐसा मेरा विश्वास भी है। मुनेश जी, मैं चाहता हूं कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि मान लीजिए अगर कोई, हालांकि बहुत कम ऐसा होता है आजकल कि बचपन में आप किसी से पूछें कि बच्चे आप बड़े होके क्या बनेंगी या बनेंगे, तो वो पॉलिटिक्स बोल दें, बहुत कम ऐसा होता है। एक तो वो चीज़ भी बदलने की ज़रूरत है। दूसरा, अगर कोई बच्ची या कोई टीनेज गर्ल ये कार्यक्रम देख रही है और वो राजनीति में आना चाहती है, या वो समाज में अपना एक इंडिपेंडेंट मुकाम हासिल करना चाहती है, तो उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहें मुनेश जी? बिल्कुल बिल्कुल। मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमारी जो इंदिरा गांधी जी थी,
उनका एक अपने आप में एग्जाम्पल है। वो बिना आरक्षण के लीडर बनी और उन्होंने जिस तरीके से देश को चलाया, उनके बराबर कोई भी पुरुष टक्कर में नहीं ले सकता, उन्हें आयरन लेडी कहा गया था। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने खुद के डिसीजन पे, जैसा मैंने कहा कि हमें बार बार सिखाया गया है कि आपका डिसीजन सही होना चाहिए, आप सही कर रहे हो। मेरे साथ एक और गेस्ट जुड़ रही है जी, मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। जोधपुर उत्तर निगम की मेयर है कुंती देवड़ा, वो मेरे साथ जुड़ रही हैं। कुंती जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। समय मेरे पास बहुत कम बचा है, लेकिन कुंती जी मैं ज़रूर चाहूँगा आप अपने विचार और अपना कोई सजेशन लोगों को देना चाहती हैं तो वो ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, मैं कुंती परिहार, जोधपुर नगर निगम नॉर्थ से महापौर। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनी जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए और आगे बढ़ने से उन्हें फिर कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए, शुक्रिया। मैं कुंती जी, एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी, कैसा रहा संघर्ष आपका पर्सनल लाइफ में, राजनीति में? क्या आपने कभी ये महसूस किया कि नहीं डिफरेंशिएशन होता है, एक महिला होने के नाते हमारी जंग ज़्यादा कठिन होती है आगे बढ़ने में? नहीं, मेरे साथ हालांकि चैलेंजिंग था, लेकिन बचपन से ही, क्योंकि मेरे पिताजी राजनीति में रहे, घर में ऐसे ही माहौल में पली बढ़ी और ऐसा ही माहौल देखा और पिताजी ने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया और उन्हीं के आशीर्वाद से, हालांकि उनको गुजरे हुए 9 साल हो गए हैं, लेकिन राजनीति में मुझे 5 साल हुए हैं आए हुए, और उन्हीं के संस्कार जो दिए हुए हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ। और समाज ने और परिवार ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, जिसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कुंती जी, लोगों के बीच में जाना और इस बात को एक्सेप्ट करवा पाना कि हाँ मैं महिला हूं और मेयर हूं, आपको ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे, आपको ये बात माननी पड़ेगी, मुश्किल होता है क्या? बिल्कुल बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक सृष्टि के निर्माण में महिला का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। और उसी तरीके से जोधपुर के निर्माण में जो नगर निगम की हमें जिम्मेदारी मिली है, जो जोधपुर के विकास में एक अहम भूमिका निभाता है, वो जिम्मेदारी एक महिला के कंधों पर आना बहुत एक चुनौतीपूर्ण है। लेकिन महिला में वो शक्ति है जो घर और परिवार के साथ साथ समाज और देश प्रदेश को भी बहुत अच्छे से संभाल सकती है। भगवान ने, ईश्वर ने उन्हें वो अजीब सी एक शक्ति प्रदान करी है जो पुरुषों के मुकाबले बहुत कहीं अधिक है। इसलिए मैं मानती हूँ कि चुनौतीपूर्ण होते होते भी वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपना मुकाम हासिल करेगी और एक देश को, प्रदेश को, और जो जिम्मेदारी उसे मिली है वो उसे बखूबी निभाएगी और एक विकास के नए आयाम पैदा करेंगी। ठीक है, मैं आप चारों से रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे साथ बने रहें। यहाँ पर एक वक्त छोटे से ब्रेक का है, मैं जल्द हाजिर होता हूं। साधारण पर अद्भुत और ऐसी ही 4 मेयर्स मेरे साथ जुड़ी हैं। मैडम मेयर्स, महापौर मैडम, आप इन्हें जिस नाम से भी बुलाना चाहें, और इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। मंजू मेहरा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, राजनीति में मकसद समाज सेवा होती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन निजी महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं। आप भी सोचती होंगी कि कल को अगर पार्टी चाहे और विधायकी का चुनाव लड़वाए या सांसदी का चुनाव लड़वाए तो आप लड़ना चाहेंगी। क्या ऐसी कोई सपना या सोच आपकी? नहीं, मैं 20 साल से राजनीति में हूँ और मेरी यही सोच है कि सिर्फ जनता का, समाज का, मेरे क्षेत्रवासी का जितना हो सके महिलाओं का, बच्चियों का, बस मैं इसी काम में लगी हुई हूँ। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे आगे क्या करना है, पार्टी मुझे क्या देगी क्या नहीं देगी, लेकिन आज जो कुछ भी दिया है पार्टी ने मुझे बिना मांगे दिया है। बस मैं यही चाहूँगी कि ईमानदारी से अपनी पार्टी में काम करूँ, समाज सेवा करूँ
और महिलाओं के लिए काम करूं, बच्चियों के लिए काम करूं, चाहे वो कोई से भी क्षेत्र में हो। लेकिन अपने लिए मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे आगे क्या करना है। किसी भी महिला में हिम्मत की कमी नहीं होती, जरूरत होती है उसके अंदर की हिम्मत को उसे याद दिलाने की। हमने देखा है कई बार महिलाएं चुप रह जाना पसंद करती हैं। ऐसी महिलाओं को आप कोई संदेश देना चाहें आज महिला दिवस पर मंजू जी? मैं महिलाओं को महिला दिवस पे ये संदेश देना चाहूँगी कि मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, आप अंदर से अपने आप को कमज़ोर ना समझें। आप बहुत कुछ कर सकती हो, हर क्षेत्र में आगे आ सकती हो। मैं तो मेरे कोटा शहर में एक एक गली में जाती हूँ, हर वार्ड में जाती हूँ, जहाँ भी कोई महिलाओं को इस तरह देखती हूँ दबी दबी सी, तो उनमें एक विश्वास पैदा करती हूँ कि आप आगे आओ, जो भी आपको काम करना है आगे आओ। और उनके परिवार को भी मैं समझाती हूँ कि नहीं, इसकी इच्छा है ये काम करने की तो आप इसे ये काम करवाइए, इसकी इच्छा है पढ़ने की तो इसको आगे पढ़ाइए, और उनको पूरा समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ मैं। ठीक। सुशीला जी, मैंने चर्चा की शुरुआत में, तब आप मेरे साथ नहीं जुड़ी थी, एक सवाल मुनेश जी से पूछा था, मैं वही सवाल फिर पूछना चाहता हूं। देखिए, किसी भी क्षेत्र में, राजनीति में भी, अगर कोई पुरुष आगे बढ़ता है तो उसके आगे बढ़ने का एक ही रीजन गिनाया जाता है कि वो सक्षम था और उसको सही लोग मिल गए। लेकिन जब महिला आगे बढ़ती है तो कई लोगों को ये पचा पाना कि वो महिला है और आगे बढ़ रही है मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में चार तरह की बातें करते हैं। उनसे लड़ना या उन लोगों को जवाब देना मुश्किल होता है या क्या होता है? आप क्या करती हैं, इसे किस तरह से टैकल करती हैं? देखिए, हम एक तरफ तो मैसेज देते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, और दूसरी तरफ वहीं जब बेटियां बढ़ती हैं तो उन्हें ही रोकते हैं, टोकते हैं। बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। बीकानेर में भी बहुत लोग कहते थे कि हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, ससुर जी करते हैं, तो मैं तो कहती हूँ, खुल के कहती हूँ, हाँ करते हैं, उनके सपोर्ट से ही मैं आज यहाँ हूँ। एक तरफ हम कहते हैं अभिभावकों से कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें, बेटियों को सपोर्ट करें, बहुओं को सपोर्ट करें, और जब वही अभिभावक सपोर्ट करते हैं तब आप फिर उनके अगेंस्ट चले जाते हैं कि इनको तो ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर फैमिली सपोर्ट करती है बहुत अच्छी बात है, और मैं तो कहती हूँ हर एक फैमिली को अपनी बहू बेटियों को सपोर्ट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, उनके सपनों को पूरा करने में उनका साथ देना चाहिए। मैं बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला जो मुझे सपोर्ट करता है, मुझे प्यार करता है, मुझे आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हौसला देता है। तो मैं तो यही कहूंगी मेरे पूरे बीकानेर वासियों से भी कि भाई आप भी अपनी बहू बेटियों को आगे बढ़ाएं, और जो बढ़ती है उनको भी सपोर्ट करें, डीमोटिवेट कभी ना करें। क्या आपने देखा है कभी इस तरह की चीजों को अपने सामने होते हुए, जब आपने पकड़ा हो कि हाँ यार ये भेदभाव तो है और मैं इसको बदल दूंगी? बिल्कुल, मेरे से तो नहीं, मेरे से तो बिल्कुल सवाल पूछे जाते हैं कि आपके पति निगम चला रहे, आपके ससुर जी, वो मैं उनके लैंग्वेज को चेंज करना चाहूंगी। जरूर इनका सपोर्ट है, फैमिली का सपोर्ट है, तभी मैं आज इस मुकाम पे हूँ, और उनका विश्वास है, इसीलिए मैं आज उनके विश्वास पे खरे उतरने की पूरी कोशिश करती हूँ। ये लोग जो ना मुंह पर आकर बोलते हैं, वो एक बात ये भूल जाते हैं कि अगर वो पुरुष हैं तो उनके आगे बढ़ने में किसी एक महिला का हाथ जरूर होगा, लेकिन अगर एक महिला है तो उसके पीछे कोई खड़ा नहीं होता उसके आगे बढ़ने में। अब ऐसे में जो भी सपोर्ट करता है उसको हैट्स ऑफ है। मतलब न केवल उस महिला को सलाम है बल्कि उसका सपोर्ट करने वाले एक एक व्यक्ति को सलाम है। मेरा सवाल सुशीला जी एक और आपसे ये है कि जब फैमिली बैठकर बात करती है और उन्हें ये बताया जाता है कि भाई इस तरह के कमेंट्स मुझे सुनने को मिल रहे हैं, तो वो क्या सजेशंस देती हैं आपको? देखिए, हमारे अभी तक मेरे साथ ऐसा कोई कमेंट को लेके नहीं हुआ है, सिर्फ फैमिली के इसी इशू पे हुआ था, और मैं हर बार यही जवाब देती थी कि मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मेरा परिवार मुझे सपोर्ट कर रहा है, उसको आप किस वे में लेते हो वो आपका है पॉइंट ऑफ व्यू, पर मेरे को जैसे सपोर्ट करते हैं मैं चाहती हूँ हर एक बेटी, हर एक बहू को ऐसा घर मिले, ऐसे पेरेंट्स मिले, ससुर मिले, हस्बैंड मिले, फैमिली मिले, तो उनको सपोर्ट करे, आगे बढ़ाए। और मैं किसी भी कमेंट को कोई बुरा नहीं मांगती हूँ कि अगर कोई आपको कुछ कह रहा है तो या तो उसने आप में गलती देखी है, इसीलिए आपको वो सुधारने के लिए मैसेज कर रहा है, और अगर सही है तो फिर सही का मैसेज आता है। कुंती परिहार जी, मैं सीख के हिसाब से मैं इस मैसेज को लेती हूँ कि अगर कोई नेगेटिव कमेंट है।
ठीक है। कुंती जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा सवाल आपसे यह है कि देखिए, आप एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हैं, आपकी फैमिली का पॉलिटिक्स में, इलाके में वैसे ही काफ़ी नाम है। ऐसे में राजनीति में एंट्री और कुछ चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। इसे विभिन्न शब्दों में कहा जाता है, बॉलीवुड में आप उसे नेपोटिज्म कह लीजिए, पॉलिटिक्स में आप उसे परिवारवाद कह लीजिए, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगी आपको ये चीज़ें सुनने को मिलती होंगी। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये मैं मानती हूँ कि ये कहीं हद तक सही है। लेकिन मेरा पॉलिटिक्स में आना, मेरे पिताजी के रहते मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करी थी। मैं उनके साथ, उनके सपोर्ट में हमेशा रही। लेकिन उनके गुजर जाने के 3 साल बाद जब जनता ने मेरे को सहयोग किया, जनता ने मुझे प्रोत्साहित किया, तब मैं राजनीति में आई। और उसके बाद भी 5 साल काम करने के बाद, फील्ड में हर तरीके से, हर क्षेत्र में काम करने के बाद, मैंने महिला कांग्रेस में लगातार 4-5 साल से मैं काम कर रही हूँ। उसके बाद मुझे ये मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी ने मुझे मौका दिया, और काम करने, मेरी मेहनत और बड़ों का आशीर्वाद दोनों मेरे साथ रहा, तब मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। तो जब इस तरह की अगर अब देखिए, कई जैसे कार्यकर्ता बैठे हैं, कार्यकर्ता बहुत सीधे होते हैं, उनके जो दिल में होता है वो सट से आपस में एक दूसरे को बोल देते हैं। कई कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को लगता है कि भाई हमें तो सिर्फ दरी उठाने के लिए रखा गया, जब आगे बढ़ने का वक्त आता है तो हमारी तरफ तो देखा भी नहीं जाता। ऐसे लोग डीमोटिवेट करने में कोई गुंजाइश या कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। क्या आपने कभी इन चीजों का सामना किया? नहीं, मुझे हालांकि मेहनत बहुत करनी पड़ी। मैंने शुरू से ही संघर्ष किया और समय समय पर हमें सहयोग मिलता रहा, हमारे वरिष्ठ नेताओं का भी और साथीगणों का भी, महिला कांग्रेस का भी। सभी सीनियर नेताओं ने हम पर विश्वास किया और हमें ये मौका दिया। उसी की बदौलत हम आज यहाँ पहुँचे हैं। मुनेश जी, आपके पास आ रहा हूँ। क्या कारण है कि लोग महिलाओं को लेके इन जनरल बहुत गंभीर बातें कह देते हैं और वो ये सोचते भी नहीं कि उसका क्या असर हो सकता है? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पुरुषों पर शायद उतना असर न डालें, लेकिन अगर महिलाओं को लेकर इन जनरल कह दी जाए तो वो काफी उन पर असर डालती हैं। क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकता है इस तरह की महिलाओं को लेकर जनरल टॉक्स के पीछे? जैसा कि आप जानते हैं, एक तरफ तो वही लोग कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, हमारे समाज की बेटियों को आगे आना चाहिए। अगर वो ऐसी छोटी मानसिकता रखते हैं तो मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहती। हर महिला अपनी काबिलियत से आती है। धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम बढ़ा है। पहले महिलाओं को पढ़ाया कम जाता था, तो इसलिए वो राजनीति में कम आया करती थी। अब पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, हर क्षेत्र में पायलट बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, मॉडल बन रही हैं, पत्रकार बन रही हैं। सभी क्षेत्र में महिलाओं का अपना एक आयाम स्थापित किया है महिलाओं ने। तो मैं इन ऐसी बातों को बिल्कुल नकारती हूँ कि महिला अपनी खुद की काबिलियत दिखाते हुए आगे बढ़ती है। ऐसी बहुत सारी रोल मॉडल्स महिलाएं हैं। नहीं, लेकिन अब देखिए, मैंने कहा ना, जैसे एक बहुत ही जनरल सेंटेंस ये कहा जा सकता है कि कहा जाता है, कई लोगों को मैंने ये बोलते सुना है कि महिला है तो उसकी सियासी समझ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी। राजनीति में आना और समाज सेवा करना और राजनीति करना दो अलग अलग चीजें हैं। क्यों ये धारणा बना लेते हैं कि उसकी सियासी समझ ठीक नहीं होगी, जबकि मैंने देखा है एक से एक ब्रिलियंट विमेन पॉलिटिशियंस साउथ में भी मिली, नॉर्थ में भी हैं, सेंटर ऑफ इंडिया में भी हैं। मैं बिल्कुल इस बात को भी नकारती हूँ। महिलाएं बहुत अच्छे से जब घर संभाल सकती हैं, बाहर का काम और घर का काम दोनों संभाल सकती है, तो वो सियासत क्यों नहीं संभाल सकती? और सियासत करने के लिए वो क्या कहना चाहते हैं, कैसे सियासत करना चाहते हैं? सियासत का मतलब है लोकतांत्रिक देश है, आप समाज के लिए काम कीजिए, समाज की सेवा कीजिए। और महिला हूँ तो महिलाओं की सेवा करूँगी, जिसके नतीजे मैं यहाँ पर हूँ और परिवार का फुल सपोर्ट है। मैं नहीं मानती कि ऐसी कोई राजनीति है। ठीक है, मेरा आप चारों से एक रिक्वेस्ट है, आप थोड़ी देर और मेरे साथ बने रहें। मैं तुरंत एक छोटे से ब्रेक से लौटता हूँ और बातचीत आगे बढ़ाता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक।
तो चिढ़ने वाले लाख कहानियां बनाते रहें, लेकिन महिलाएं अपनी कहानी खुद लिख रही हैं, अपने मुकाम को खुद गढ़ रही हैं। और ऐसी ही 4 मेयर्स हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। मंजू जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आज सुबह मैं इस बात को कह रहा था कि तकरीबन हर क्षेत्र में महिला फेसेस की जरूरत है, जिनकी तरफ बच्चियां देखें, लोग देखें और उनमें अपना आइडल देखें। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं मंजू जी, आप किसे अपना आइडल मानती हैं और वो कौन सी चीज है जो अन्य लोगों को उनसे सीखनी चाहिए आपके आइडल से? मैं तो ये कहूँगी कि महिलाओं को इस नज़रिए से देखें और उनको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करें। आज मैं कोटा उत्तर से जो महापौर हूँ, यहाँ पर जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और हमारे एक जिनका मेरे ऊपर आशीर्वाद है, हमारे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी साहब का, मुझे 20 साल से उनका आशीर्वाद मिला हुआ है और उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ इस पद पर पहुँची हूँ। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि महिलाएं जो ठान लेती हैं और महिलाओं के ऊपर जो आशीर्वाद रहता है, जो बना रहता है, तो बहुत कुछ महिलाएं कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती। सुशीला जी, आपसे भी पूछना चाहता हूं, आप किसे अपना आइडल मानती हैं और उस जिन्हें भी आप आइडल मानती हैं उनसे क्या दूसरे लोगों को भी सीख लेनी चाहिए? देखिए, मैं अपना आइडियल अगर राजनीति में कहे तो मेरे पिता तुल्य ससुर जी श्रीमान गुमान सिंह जी राजपुरोहित को मानती हूँ, जिनसे मैंने राजनीति की ABCD सीखी है। और उनसे मैं कहूंगी दूसरों को अगर कुछ सीखना चाहिए तो सेवा भाव। उनका जैसा सेवा भाव मैंने कहीं नहीं देखा है। जनता को सर्वोपरि मान के वो सेवा के भाव को उतना आगे लेके गए हैं कि आज के भाजपा के वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ वो बीकानेर के हर एक व्यक्ति के मन में बसे हुए हैं। तो मैं भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने की पूरी कोशिश करूंगी। और साथ ही मैं अपने साथी महापौर से भी कहूंगी कि आप सबको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उनके लिए 2 लाइनें जरूर बोलूंगी आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि अनेकों फूल चाहिए एक माला पिरोने में, अनेकों दिए चाहिए दीपमाला बनाने में, अनेकों बूंदे चाहिए समुद्र बनाने में, लेकिन एक स्त्री काफी है घर को स्वर्ग बनाने में। तो सभी साथी महिला महापौर से मैं कहूंगी आप अपने शहर को अपना घर मान के और उनको स्वर्ग बनाएं। ऐसी इस महिला दिवस पे हम संकल्प ले और साथ मिलके अपने शहर को चमकाए, एक स्वस्थ और साफ सुथरा शहर जो सारी सुविधाओं के साथ हो, विकसित हो। ऐसा मैं ये जरूर कहूंगा कि आप चारों में ही वो गुंजाइशें हैं कि आने वाली पीढ़ी आप लोगों में अपना आइडल ढूंढ पाए, क्योंकि मैं चाहता हूं फीमेल फेसेस भी अब इतनी हो जिनमें बच्चियां आइडल ढूंढें, उन्हें पुरुषों में अपना आइडल खोजने की जरूरत ना पड़े। कुंती जी, आपका आइडल? मेरा आइडल श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही, क्योंकि जो दबंगता से उन्होंने राजनीति करी वो आज की महिला। और उसके साथ साथ ही मेरे पिताजी स्वर्गीय मान सिंह जी देवड़ा मेरे आइडियल हैं, क्योंकि जो संस्कार उन्होंने मुझे दिए और जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया, वो मैं उन्हें बचपन से देखती आई थी। सत्ता में आने पर वो किसी पार्टी को ऊपर रखकर, मतलब हर पार्टी के आदमी उनके पास आते थे और आज भी उनके गुजर जाने के 9 साल बाद भी जोधपुर की जनता उन्हें बहुत अच्छे से याद करती है। मुनीश जी, मेरे पास समय बहुत कम है, मैं आपसे भी चाहता हूं अगर आप अपनी आइडल हमारे साथ शेयर कर पाएं और क्यों बच्चियां उन्हें अपना आइडल माने। बिल्कुल, मेरी आइडल इंदिरा गांधी जी हैं। जिस हिसाब से उन्होंने डिसीज़न लिए हैं हमेशा बोल्ड तरीके से, मैंने देखा है उन्होंने समाज को अपने डिसीजनों से आगे पहुंचाया है। और मैं समाज की बेटियों को, सभी को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप अपनी हर क्षेत्र में अपना फीडबैक दें, अपनी काबिलियत दिखाएं, ताकि ये जितने भी पुरुष क्वेश्चंस जो बना दिए हैं ना हमारे लिए, क्वेश्चन मार्क्स, इन पे अंकुश लगे और उन्हें जवाब मिले कि महिलाएं कुछ नहीं। देखिए, आप सभी को हर दिन के लिए शुभकामनाएं। आज महिला दिवस है, उसकी भी और आने वाले तमाम दिवसों के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।